द्वारा प्रभु यीशु हमें जीवन का मतलब हम जान सकते हैं, और ये जीवन, भरपूर जीवन हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम जी सकते हैं। सब परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरा आराधना करते हैं। वरदान कुछ सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। सर हो मेरा और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तो जैसा नहीं खूबसूरत है, कोई तो जैसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। बाबा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये समय जो आपने भेंट के रूप में हम सबको दिया है प्रभु यीशु, ये समय प्रभु यीशु आपकी स्तुति और आराधना सत्य और पवित्र आत्मा के द्वारा करने के लिए प्रभु, ये समय प्रभु यीशु आपको और अच्छी तरह से जानने के लिए प्रभु, क्योंकि जब हम आपके सत्य को हम समझते हैं प्रभु यीशु, जब हम आपके सत्य को समझते हुए उसके अनुसार चलते हैं, तब ही प्रभु आपके कृपाएं हम अनुभव करने लगते हैं। जो अभी हम शांति के बारे में हम जानने लगे हैं प्रभु, लगातार ये पिछले 2 या 3 दिन से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतने सारे लोगों के जीवन में जो उन्होंने शांति के बारे में उन्होंने सुना होगा, शांति को दूसरों के जीवन में देखा होगा, शांति को दूसरे परिवार में उन्होंने देखा होगा, मगर प्रभु जिस प्रकार साक्षी आती है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु आप खुद आपके शब्द को समझाते हुए प्रभु यीशु आप हर एक के जीवन को प्रभु आपके इस शांति के हथियार के द्वारा प्रभु आप बहुत सारे परिवारों को प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है प्रभु। हम सारा महिमा हम आपको देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पापा। विशेष के लिए प्रभु यीशु में फिर से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। कल के इस अभिषेक प्रभु यीशु, जहां पर हमने प्रार्थना के अंत में प्रभु यीशु जब हम स्तुति और आराधना करते थे प्रभु, हम देखते हैं कितने सारे लोग आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए,
वो इस प्रकार की शांति वो अनुभव कर पाए प्रभु यीशु, जो ये दुनिया, ना ही कोई पैसा, ना ही ऐसी कोई चीजें हैं ये दुनिया में और पाताल में जो हमें अनुभव कर सकता है। आपका शांति जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के शांति, प्यार, आनंद, धीरज। और हम देखते हैं कई सारे ऐसे हथियार हैं जो प्रभु का शब्द हमें समझाता है, और जब हम समझते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं, प्रभु, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ हाजिरी से भरता नहीं, मगर उनके अनुसार वो जब चलने लगता है, उनसे संचालित हुए चलते रहता है, प्रभु, हम देखते हैं उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके हर एक कार्य में प्रभु का राज्य प्रकट हुआ है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करें। होरे बेहे रामदरा रबा शांदरा बाये लामद्रे, होरे बेहे बाबा रामदरा हला मदरा रा 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 रामदरा रबा शांदरा बाई रामदरा रा रा रामदरा रबाई रामदरा, होरे बेहे बाबा हलंद्रे, होरे बेहे रेंद्रे रा 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 रामदरा हलंद्रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। होरे बेहे मामा रामदरा ora ra 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 ram ra ra ba shan da ra ba hi la ma da ra ra ram re ore ri ha ra ba hi ba ba lam re ha ra ba shan da ra ba ha ra ba hi lam re। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा मेरे हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी प्रभु हर एक को इस प्रकार, हर एक की आपके हर एक शब्द को समझा रहे हैं प्रभु यीशु, ताकि हम उस सत्य को सुनते हुए, समझते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, साक्षात हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए हम हर एक व्यक्ति उनके जीवनों में देखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं ये पवित्र आत्मा का फल शांति जो लिखा है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 में, हम उसमें से एक फल हमने लिया है, ठीक है, शांति। और हम देखते हैं कितना बड़ा है ये शांति का, शांति जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। तो अभी मैं समझ सकता हूं कि अभी आप लगातार आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है, और लोग टेस्टिमनीज भी शेयर करते हैं कि अभी कैसे उनके जीवन में बदलाव वो देख रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, यही मैं आपसे मैं बात करते आ रहा हूं। कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु शांति दो, प्रभु प्रभु शांति दो, जैसे प्रभु ने छीन के रखा है और उसके पॉकेट के अंदर रखा है, और ऐसा लगता है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु बोलते हैं नहीं, मैं नहीं दूंगा, प्रभु शांति दो प्लीज, प्रभु शांति दो, अशांति है मेरा जीवन। मगर ये पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे हैं कि जब प्रभु ने हमें यीशु मसीहा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, साथ साथ में प्रभु ने हमें शांति का वरदान भी दिया है। कल हमने जाना कि प्रभु ने अपने को शांति का करार भी दिया है और वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अब से एक प्रश्न है, अगर आपको हर रोज, हर पल आपको शांति अनुभव करना है, वो शांति जहां पर आप जैसे ही उठोगे, ये मैंने अनुभव किया है, जैसे मैं सुबह मेरे आंखें खोलता हूं, मैं शांति में साक्षात में अनुभव करता हूं मेरे दिल में, जैसे ही आंखें खुलते हैं। मगर नॉर्मली जब हमारी आंखें खुलती हैं सुबह, पहला चीज क्या आता है, अरे मैंने शू करवानु छे, मुझे क्या करना है, मेरे को इधर ये करना है, मेरे को उधर जाना है, अरे बाप रे, सैटरडे संडे गया, मंडे चालू, 8 तारीख चालू, ठीक है, लॉकडाउन पार्शियल ये भी खत्म हो रहा है, मेरे को अभी बहुत सारे चीजें ये करनी है, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती रहती। मगर मेरे भाई और बहनों, ये मैंने अनुभव किया, जो मैंने अनुभव किया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अनुभव नहीं किया कि मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अनुभव नहीं किया है तो मैं आपको क्यों बताऊं, राइट?
जो मैंने अनुभव किया, किस तरीके से अनुभव किया है, जब मैं किसी और से बताता हूँ, वो भी जब वो भाई वो बहन जब उस प्रकार वो चलने लगते हैं, हम देखते हैं वो भी अनुभव करने लगते हैं। तो मैंने ये देखा है कि प्रभु प्रभु की शांति सदा सर्वदा हमारे जीवन में है। और जब हमारा हमारा फोकस, हमारा मन, हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर रहता है, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारा मन प्रभु से कनेक्टेड है। एक वाटर पाइप के जैसा, एक बिजली की तार जैसा, जैसे वो कनेक्टेड रहता है और उसमें से पानी, या बिजली की वायर है तो उसमें से बिजली बहती है, उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों एफर्टलेसली, बिना कोई मेहनत करे बिना, शारीरिक तौर पर, चमड़ी के तौर पर, मगर प्रभु के हर एक शब्द के ऊपर विश्वास करते हुए और उसको उत्तम जगह देते हुए, उनको पहला समय, पहला जगह देते हुए, हम देखते हैं प्रभु का शब्द, उस पर विश्वास करते हुए वो हमें परिपूर्ण शांति देता है। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं शांति के बारे में। और आज मैं सोचता हूं आज ये टॉपिक खत्म होगा शांति के बारे में, ताकि हम कल से और एक टॉपिक हम लें जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लेते हैं 2 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 2। 2 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 2। यहाँ पर प्रभु का वचन एकदम क्लियरली हमें बताता है शांति कैसे एक के जीवन में एडिशन नहीं मगर मल्टीप्लिकेशन होता है। आप सब लोग को मालूम होगा मल्टीप्लिकेशन बड़ा है एडिशन से। अगर आपको पता नहीं है तो अभी हमको पता लगे। अगर मैं बोलता हूं 2 + 2 4, मल्टीप्लिकेशन में भी 2 2s are 4, ठीक है। अभी 2 + 3 5 एडिशन में, मगर मल्टीप्लिकेशन में 3 2s are 6, एक आंकड़ा मल्टीप्लाई हुआ। सो प्रभु का शब्द ये सब देखते हुए, प्रभु का शब्द देखिए क्या बताता है। 2 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा और प्रभु की शांति। मैं वो भाई और बहनों से बात कर रहा हूं जो बोलते हैं मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में अशांति है और ये उसका वजह है, वो उसका वजह है। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में अशांति है, मैं प्रभु का सत्य बताता है, हमारे हस्बैंड या हमारे वाइफ या कोई व्यक्ति ये दुनिया में जो है वो वजह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान भी वजह नहीं है। अगर बहुत सारे लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, क्यों, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको सत्य बता रहा हूं, उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं है आपके जीवन में प्रभु का दिया हुआ शांति को रोकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मगर बहुत बार हम उसको क्रेडिट देते हैं, सब जिम्मेदारी, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर डालते हुए। कभी कभी आपने देखा है जब टेररिस्ट कुछ एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद वो रिवील करते हैं वो एक्टिविटी हमने करवाया था। क्यों बोलते हैं वो एक्टिविटी हमने करवाया था? एक खौफ ये दुनिया में पैदा करने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति इस टेररिस्ट का नाम जो रहता है सुनता है, वो डरना चाहिए, क्योंकि हमने वो एक्टिविटी और क्लेम करते हैं। तो वैसे ही शैतान भी हमारे जीवन में कई बार हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, भले वो करता है नहीं करता है, बहुत बार वो करता नहीं, उसको मालूम है ये चमड़ी के हिसाब से चलेगा ना, ऑटोमेटिकली वो उसके लिए तकलीफ खुद वो बनाएगा उसके जीवन में। कई बहुत बार हम उसको ही हम हर बार क्रेडिट देते हैं और हम महिमा करते हैं। मगर यहाँ पर देखिए 2 पेतरुस 1:2, अगर हमारे जीवन में हम प्रभु की कृपाएं नहीं देख रहे हैं और प्रभु की शांति नहीं देख रहे हैं, उसका वजह क्या है मालूम है? क्योंकि हमको प्रभु के शब्द के बारे में उसकी समझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको प्रभु के शब्द के बारे में समझ रहता, हम उसके अनुसार चलते, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर हम प्रभु के शब्द को समझते हुए उसके अनुसार हम चलेंगे, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु की कृपा और प्रभु की शांति मल्टीप्लाई होगा आपके और मेरे जीवन में, कभी घटेगा नहीं मेरे भाई और बहनों। फिर से पढ़ता हूं अंग्रेजी में, इसमें लिखा है ग्रेस एंड पीस, प्रभु का अनुग्रह, गुजराती में प्रभु का कृपा और शांति। कृपा और शांति दोनों भाई बहन है, ग्रेस एंड पीस दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह और शांति बी मल्टीप्लाइड टू यू, तुम्हारे बीच में सिर्फ एडिशन नहीं, मगर वो मल्टीप्लाई होते जाए होते जाए होते जाए। ऐसे टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड। जब तुम पिता परमेश्वर और यीशु को जब तुम उन्हें पहचानते रहते हो, इसका मतलब उनके शब्द को तुम पहचानते हो। और प्रभु का शब्द बताता है, शब्द दिया है, मैंने तुम्हें पहचान दिया है, किसके लिए? ताकि तुम जानो और उसके अनुसार तुम चलने लगो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? एकदम क्लियरली लिखा है 2 पेट्रोस चैप्टर 1 वर्स 2। मैं फिर से बोलता हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं क्या मेरे आत्मा में खोट है, क्योंकि मेरे को कोई मेरे को सिर्फ शांति दिखती नहीं है, मेरे को प्रभु का कृपा मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को अनुभव नहीं होता है। श्योरली आपके प्रार्थना में कोई खोट नहीं है मेरे भाई और बहनों, या आप में कोई खोट नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि प्रभु ने हमें उसका शब्द दिया है और प्रभु बताता है शब्द के द्वारा ही तुम तुम्हारे जीवन में कृपाएं और शांति, तुम बढ़ोतरी तुम देखोगे। इसका मतलब जितना हम प्रभु के शब्द में हम बढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए और जब हम उसमें प्रगति करते हैं, ऑटोमेटिकली आप जो नहीं कर सकते हो, पवित्र आत्मा का फल जो है शांति, वो प्रकट करता है। तो प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा मतलब प्रभु का सामर्थ, जो हमसे नहीं हो सकता है वो प्रभु के कृपा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? अगर आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हो अशांति है, नहीं है, ये घर में अशांति है, तो इसका मतलब क्या है? आप बोल रहे हो उधर प्रभु की शब्द की जरूरत है, प्रभु को जानना जरूरत है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं होसेया चैप्टर 4 वर्स 6, प्रभु का शब्द है, मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं, my people are getting perished, my people are being destroyed, क्योंकि उनको मेरा ज्ञान नहीं है। अभी प्रभु उस ज्ञान के बारे में नहीं बोल रहा है जहां लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बाइबल स्टडी या बाइबल ग्रुप या बाइबल सेल ग्रुप चलाते हैं, उधर से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है। वो तो इंफॉर्मेशन है और लास्ट में हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारा ज्ञान जो बढ़ाया है। प्रभु उस ज्ञान के बारे में नहीं बता रहा है, प्रभु ये बता रहा है जिस तरीके से हम हमारे परिवार वालों के साथ रहते रहते हम समझते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, अभी हस्बैंड को वाइफ को जानने के लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, जहां वाइफ के पापा मम्मी उनके बेटी के बारे में सिखाते हैं। देखो उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद नहीं है। जब वो भड़कती है, वो उससे पहले वो कुछ चेहरा बनाएगी और इससे पता चल जाएगा कि अभी वो बहुत खराब मूड में है। और जब वो खराब मूड में है ना, तुमको एकदम चुप बैठना है। कोई सिखाता है इस तरह से? आप लोग हंस रहे हो, मेरे को पता है, ठीक है। एटलीस्ट मेरे को पता नहीं, आपके सास ससुर ने सिखाया, ऑफ कोर्स मेरे सास ससुर ने नहीं सिखाया, वो ऑलरेडी ऑनलाइन में है, प्रेज द लॉर्ड, पूछ लीजिएगा। मगर जितने जैसे जैसे दिन मैं मेरी पत्नी के साथ में समय बिताता हूँ, वो बिताती है, उधर से हमको ये पहचान मिलता है, समझ में आता है, अच्छा ये व्यक्ति इस प्रकार है, या मेरी वाइफ मेरे को समझ, ये व्यक्ति इस प्रकार है। तो अगर मैं ये करूंगी, ये भड़क जाएगा।
अगर मैं करूंगा ये भड़क जाएगी। आप समझ रहे हो? आपको अभी तक तो आप समझ रहे हो, हस्बैंड वाइफ जो यहाँ पर है, मोस्ट ऑफ देम आर हस्बैंड वाइफ जो यहाँ पर है, आप समझ पा रहे हो? आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है, आपको एक नॉलेज आपको मिलता है, और प्रभु इसी नॉलेज के बारे में बात करते हैं होशे चैप्टर 4 वर्स 6 में, कि मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मतलब उनको मेरा समझ नहीं है, उनको मेरे बारे में पता नहीं है, और इसके लिए प्रभु बोलते हैं कि मेरे साथ रिश्ता बनाओ। और रिश्ता बनाने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमको समय देने की जरूरत है। जो परिवार में जब एक व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, अगर हम उनके साथ हम समय नहीं बिताते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे एक बिहेवियर में चेंज होगा, एक बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंज होगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो। अगर हम समय नहीं देते, अगर हम सब कुछ देते हैं मगर समय नहीं देते, आप देखना कि उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। और लास्ट में लोग मानते भी हैं बिहेवियर में चेंज आ रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा समय उसको नहीं दिया है। जब हम एक दूसरे से जब हम समय देते हैं, हम देखते हैं लोग, परिवार लोग और उधर वो रिश्ते तंदुरुस्त बनते रहते हैं। वो उनकी जो परिवार है वो और वो एकता में रहती है। आप समझ रहे हो, राइट? सो वैसे ही प्रभु हमको बताता है कि मेरे साथ तुम समय बिताओ। और जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हम देखते हैं हम उसको और जानने लगते हैं। हम और किसी और के हम सुनेंगे नहीं। हाँ, ये प्रभु कैसा है, कभी भी आपने आपके बच्चों को जानने के लिए आपने कोई थर्ड पर्सन से बात किया है और बोलने के लिए, अरे मेरा बेटा के बारे में बताओ, मेरी बेटी के बारे में बताओ, क्योंकि मैं और समझना चाहती हूँ, समझना चाहता हूँ। नहीं, आप अच्छी तरह से समझोगे, आप दूसरों को बोलोगे, अरे मेरी बेटी है ना, उसने खाना नहीं खाया, इसके लिए वो थोड़ा क्रैंकी है। आप समझ रहे हो? वो मेरा जो बेटा है ना, वो कई बार छोटे बच्चे अगर वो दोपहर को सोते नहीं है तो शाम को वो रोने लगते हैं। उनको पता नहीं रहता क्यों रो रहे हैं, मगर मम्मी को पता रहता है ये बेटा मेरा रो रहा है क्योंकि दोपहर को वो अच्छी तरह से सोया नहीं है। तो इसके लिए अभी जब शाम होती इरिटेटेड है और वो रो रहा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप समझ पा रहे हो, राइट? पवित्र आत्मा मेरे को इधर कंफर्मेशन देता है, हाँ, लोग अभी फ्लैशबैक सोच रहे हैं जब उनका बच्चा जब छोटा था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रभु बोलता है, जब हम प्रभु को इस प्रकार जब हम समय देते हैं और प्रभु के शब्द के द्वारा हम समझने लगते हैं, ऑलरेडी हम देखने लगते हैं कि हाँ, अच्छा ठीक है, मेरा प्रभु चाहता है इस प्रकार मेरे को जीने के लिए, जिस प्रकार प्रभु का शब्द यहाँ पर मुझे बताता है। प्रेज द लॉर्ड। सो जो व्यक्ति के पास प्रभु का समझ रहता है, प्रभु का ज्ञान रहता है, ठीक है, रिलेशनशिप के द्वारा जो उसको समझ आता है, जब वो इस प्रकार चलने लगता है, प्रभु बताता है वो कभी सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो उसके जीवन में प्रभु की कृपाएं और शांति और मल्टीप्लाई होते रहेगा। इसके लिए 23 दाविद बोलते हैं, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता chapter 23 verse last में, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life। वो बोलते हैं surely अच्छाई और प्रभु की करुणाएं सदा सर्वदा मेरे पीछे वो आती रहेगी। वैसे ही मेरे भाई और बहन, जब हम सही में प्रभु के साथ जब समय बिताते हैं और प्रभु के शब्द को समझने लगते हैं और हमारा मन सिर्फ प्रभु के शब्द में कनेक्टेड रहता है, प्रभु की कृपा और शांति आपको ढूंढते हुए आपके पास आए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है। आपको और मुझको क्या करना है? प्रभु के शब्द को समझते हुए रिलीज करना है। मेरे बीच में सिस्टर नैटी हैं, ठीक है, वो मक्करपुरा से हैं। उन्होंने कॉल किया, मैं जानबूझ के मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं ये सच है करके। मैं कल बोल रहा था, ठीक है, ये सिस्टर का नाम भी बोल रहा था और भी कुछ लोग थे इनके नाम बोल रहा था, और जिसके नाम नहीं बोले उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहे थे, ठीक है, परिवार में जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे
वो बहुत कुछ बता रहे थे कि प्रभु का सामर्थ उनके जीवन में अभी क्या कर रहा है करके, प्रभु क्या विभिन्न विभिन्न कार्य, और ये कैसे, हम किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रभु की शांति के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए ये प्रभु की शांति एक बहुत बड़ी हथियार है प्रभु शैतान के कार्य के विरुद्ध और पाताल के कार्य के विरुद्ध। तो चलिए हम आगे और पढ़ते हैं और देखते हैं स्तोत्रगीत साम्स चैप्टर 119 वर्स 165। Psalms 119 verse 165 पढ़िए, क्या लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। ग्रेस ग्रेट पीस हैव दोज हु लव योर लॉ, मतलब उनके जीवन में बहुत बड़ा अपार शांति उनके जीवन में आएगी जो लोग प्रभु के शब्द को प्यार करते हैं। And nothing causes them to stumble, और ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो इनको इनके जीवन में वो गिरे। आप समझ रहे हो, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Praise the Lord. देखिए फिर से देख रहे हो, जो हमने पढ़ा था नए करार में, पुराने करार में भी सेम यही लिखा है साम्स में, कि जो लोग अपने शब्द को प्यार करते हैं प्रभु, वो उनके जीवन में बहुत बड़ा अपार शांति रहती है। हम क्यों बहुत बार हमारी तकलीफ को लेके हम बोलते हैं आज शांति है, आज शांति है, क्योंकि प्रभु के शब्द से जानने से ज्यादा हम हमारी परेशानी को इतने जानने लगते हैं कि उससे जो अशांति आती है, इसके वजह से हम हर बार अशांत रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं। आप समझ रहे हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको किस बात की ज्यादा ज्ञान है, आपके प्रॉब्लम के बारे में या प्रभु के शब्द के बारे में। जिसको अपना प्रॉब्लम से ज्यादा प्रभु का शब्द के बारे में उसको समझ है और उसको स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है, चाहे कितनी सी बड़ी दुख और तकलीफ और परेशानी उसके जीवन में आ जाए, मगर वो भाई वो बहन कभी भी अशांत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को पहला स्थान देते हुए, प्रभु के शब्द से प्यार करते हुए, इसका मतलब प्रभु के शब्द के साथ समय बिताते हुए वो प्रभु के शांति को उसके जीवन में वो शासक करवाता है, मगर अशांति को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में क्यों अशांति है? क्योंकि हम उसे परमिशन देते हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय के ऊपर शासन करने के लिए। रियली मगर जितना एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है, प्रभु का प्यार करना मतलब प्रभु के शब्द से प्यार करना, प्रभु के शब्द के साथ समय बिताना। अगर एक व्यक्ति को, अगर आप किसी को भी आप प्यार करते हो, ठीक है, आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, तो वो प्यार आप कैसे दिखाओगे? ऑफ कोर्स ये नहीं कि दुनिया की चीजें लाकर, मगर उनके साथ समय बिताते हुए। समय सबसे महत्व भेंट है हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो, राइट? हाँ या ना? ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप आपके घर पे कर सकते हो, मगर मत करना। ठीक है, आप दुनिया की सारी चीजें उनको देना, मगर उनके साथ समय मत बिताना। वो जो व्यक्ति है ना, वो बोलेगा मेरे को तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे भी सीख गए हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बोलते हैं पापा ठीक है, मैं तो बोलती हूँ आपको ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए, पापा मगर अभी ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरे को ये सब खिलौना नहीं चाहिए, मेरे को अभी आप चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी बच्चे आगे से वो बोलते हैं पापा मम्मी को कि क्यों तुम मेरे साथ समय बिताओ, और जो छोटे बच्चे ना वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एक बार देखना, छोटे बच्चे हैं ना जो 1 साल के 2 साल के हैं, वो जो बच्चे अगर किसी और के बाहों में हैं
ठीक है, उनको लेके रखा है, वो जैसे ही मम्मी पापा को देखेंगे ना, मम्मी पापा भले काम करेंगे, वो बच्चे रोएंगे मम्मी पापा को देखते हुए, नहीं मेरे को मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं मालूम है? मेरे को मम्मी के पास जाके मेरे को सिर्फ मम्मी के साथ रहना है, बस मेरे को मम्मी के साथ रहना है, पापा के साथ रहना है। अब भले कितना भी उसको कंफर्ट करके उसको बोलो ले 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 ले, और बाद में उसको खिलौना दिखाओ, जो भी उसको अच्छा आप उसको पैट करो, मगर जैसे ही वो मम्मी पापा को देखेगा या देखेगी वो बच्ची, वो बोलेगी नहीं कि मेरे को मम्मी के पास, मम्मी के साथ समय मेरे को बिताना, मम्मी का समय मेरे को चाहिए, मगर वो रोएगा। उससे पता चलता है कि उसको मम्मी के साथ या पापा के साथ समय बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं जो आपने ऑलरेडी आपके जीवन में हो चुका है, और यही प्रभु अपने को बताता है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो ना, तुम उसके साथ समय बिताओ। अगर हम प्रभु को सही में प्यार करते हैं ना, हम उसके शब्द के साथ बैठकर हम उसे पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कृपाएं जो हमें दिया है, पवित्र आत्मा हमको समझाएंगे, और हम जितना हम उसमें हम एडवांस करेंगे, जितना हम समय बिताएंगे समझने में, उसके अनुसार हम चलने लगेंगे। जितना हम उसके द्वारा चलने लगेंगे, हम देखते हैं कि दुनिया में शायद कितने भी हमारे ऊपर तकलीफ और परेशानी आ जाए, मगर हमारे मन में कभी भी प्रभु की शांति शासन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, यही लिखा है, और हम पढ़ते हैं, लिखा है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 से 8। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 से 8। बी एंशियस फॉर नथिंग। प्रभु का शब्द क्या बताता है? बी एंशियस फॉर नथिंग, किसी के लिए तुम घबराओ मत। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके द्वारा तुम घबराओगे। आप समझ रहे हो? जो व्यक्ति प्रभु के शब्द में व्यस्त है और प्रभु के शब्द को प्यार करता है, वो प्रभु जो उसके जीवन में जो प्रभु के लिए जगह है, वो जगह किसी और को वो देगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम ये है, कई बार हम हमारे प्रॉब्लम को इतना हम लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम तो है, ये मेरे जीवन में इस तरह से ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, मेरे परिवार जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस क्या होगा। आप समझ रहे हो? सो जितना आप जानकारी लेते हो आपके प्रॉब्लम को देखते हुए, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो मालूम है? आप जो जगह जो प्रभु को देना चाहिए, आपने उस परेशानी को दे दिया है। और बहुत सारे लोग वो परेशानी के गुलाम इतना बन जाते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको खुद उनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट में वो सोचते हैं अपने आप को खत्म करने के लिए। तो प्रभु यहाँ पर ये बताता है, वचन प्रभु का शब्द हमें ये बताता है। ये एल्मा क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, कुछ बात की नहीं, कुछ बात की नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। ठीक है, आगे। परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ठीक है, उसे और सिंपल बनाता हूं, जो लिखा है प्रेयर, सप्लिकेशन, थैंक्सगिविंग, ये सब प्रभु को, इन शॉर्ट प्रभु के साथ समय बिताओ। ओके, उसे और सिंपल में आपको बता रहा हूं, प्रभु के साथ और समय बिताओ। और क्या होता है? पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए शांति क्या करता है, देखिए शांति क्या करता है। जब आप जैसे बोलते हैं ना दुनिया में 2 + 2 = 4, 2 और 2 एडिशन 2 क्या होता है? 4। तो वैसे ही प्रभु की शांति अगर किसी को भी अनुभव करना है, हर एक व्यक्ति ये दुनिया में अनुभव कर सकता है, मगर उसके लिए पहला किसी भी बात की चिंता ना करना है, प्लस
उस व्यक्ति को प्रभु के साथ समय बिताना है, ठीक है। इज इक्वल टू प्रभु की शांति उसके जीवन में उस प्रकार आएगी जो उसके समझ से बाहर है। उस प्रकार प्रभु की शांति उसके हृदय और उसके मन प्रभु यीशु के द्वारा उसके मन और उसके हृदय को प्रोटेक्ट करेगी। प्रेज द लॉर्ड, उसे सुरक्षा करेगी। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और मुझे पता नहीं और सिंपल तरीके से कैसे समझाऊं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट वे है। प्रभु की शांति मतलब क्या, कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब किसी भी बात की चिंता नहीं, एक भी बात की चिंता नहीं, ठीक है। एक भी बात की चिंता नहीं मतलब परेशानी है उसे अपने मन में उतारना, उसको बोलते हैं सोचना। अरे ये चिंता, ये चिंता। अगर आप परेशानी देखते हो और परेशानी को आपके मन में नहीं लेते हो, क्या वो आपको परेशान करेगी? हेलो, हाँ या ना? क्या आपको परेशान करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप आपकी परिस्थिति को देखते हो, परिस्थिति को समझते हो और परिस्थिति को इतने समझते हो कि अभी वो चीज आपको ललकार रही है, वो चीज आपको अभी धमकी दे रही है, वो चीज आपको और निर्भर कर रही है आपके जीवन में। और आप पूरी तरीके से जब आप उसके अधीन हो जाते हो, आप उस परेशानी की हम सुनने लगते हैं, प्रभु की नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, बी एंशियस फॉर नथिंग। किसी भी चीज ऐसी कितनी भी बहुत बड़ी पर्वत रहने दो तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे घर के विरुद्ध आने दो, प्रभु बोलता है उसको तुम तुम्हारे सोच में स्वीकार मत करना। डोंट बाय इट, स्वीकार मत करना उसको, उसके ऊपर विश्वास मत करना, मगर प्रभु के साथ समय बिताते हुए, प्रभु के साथ समय बिताते हुए मतलब प्रभु के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए, प्रभु को ही सब कुछ समर्पण करते हुए। और जब कॉन्वर्सेशन होता है सिर्फ एक वे से नहीं होता है, सिर्फ मैं ही बात करूं। अभी कोई बात करता है, आप हेलो बोलते हो, वो व्यक्ति बात करता है, मगर आप कुछ नहीं बोलते हो, हाँ भी नहीं बोलते हो, ना भी नहीं बोलते हो, मगर जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अभी क्या समझेगा? यही बोलेगा, हेलो 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 कमलेश भाई, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या? वो ये सोचेगा, राइट। भले कमलेश भाई सुन रहे हैं, मगर जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप फिर से बात नहीं करोगे। सो एग्जैक्टली प्रार्थना ये है मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ ये नहीं कि दे धड़ाधड़ प्रभु 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 करके, मगर प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्रभु बोलते हैं हम सब उसके भेड़ हैं, वी आर ऑल हिज शीप। और प्रभु बताते हैं जो भेड़ है मेरे, वो चरवाह के आवाज को सुनेंगे, पहचानेंगे, और उसके 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 बाद वो उसके अनुसार उनके चरवाह के अनुसार वो लोग चलेंगे। तो प्रभु भी हमको बोलता है, जहां पर भी मैंने आपको पहले से रेफरेंस दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। जिस प्रकार फिलिप से बात किया था प्रभु ने, पौलुस के साथ बात किया था, यीशु के साथ बात किया था, और प्रभु ने हमको भी वचन दिया है। योहान 14:26, योहान 16:13, एक योहान चैप्टर 2 वर्स 27, ये बहुत बड़ी भारी वर्स है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक योहान, प्लीज पढ़िए, एक योहान चैप्टर 2 वर्स 27, 1 John chapter 2 verse 27। देखिए, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ठीक है, वो पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में यहाँ पर योहान बताते हैं, ठीक है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो तुम्हारे जीवन में आया है, ठीक है, हाँ, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता है। आप सब लोगों ने आप सब लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, ऑफ कोर्स आप करते हैं। क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है? ऑफ कोर्स आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा बने हुए हैं। आप सब व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक व्यक्ति हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई मानव नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा खुद प्रभु के शब्द के द्वारा बता रहे हैं। देखिए आपका पहचान, आपके पहचान, आप पवित्र आत्मा से अभिषेक व्यक्ति हैं।
पवित्र आत्मा आप में बने हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु का शब्द बताता है हाँ, हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक व्यक्ति हैं, पहला। दूसरा, हम में पवित्र आत्मा बने हुए हैं। तीसरा, प्रभु का शब्द बताता है और कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें सिखाए, क्योंकि जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें सिखाएगा। और वो सिखा रहे हैं, प्रभु अपने को सिखा रहे हैं, और उसके द्वारा तुम बने हुए रहो जो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है। हालेलुया। आप देख रहे हो पवित्र आत्मा का रोल, पवित्र आत्मा का रोल। वो बोलते पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। मेरे अभी आप बोलोगे मगर आप सिखा रहे हो, मैं तो आपको सिर्फ जो एक्चुअली पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको मैं पॉइंटर्स दे रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं। ये सब पॉइंट्स कलेक्ट करके, इसके लिए मैं बोलता हूँ जो भी शब्द हम सुनते हैं जूम में लास्ट में, प्लीज आप फिर से पढ़िए, प्लीज आप फिर से इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूँ, आपको और आपको पता चलेगा। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हाँ मैं सब जानता हूँ इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों और बहनों। जो भी मुझे थोड़ा कुछ पता है मैं आपको प्रभु के शब्द देते हुए शेयर कर रहा हूं, और आपको मालूम है आप मुझसे ज्यादा आप जानोगे। मैं बोल रहा हूं मुझसे ज्यादा आप जानोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और आपको सिखा रहे हैं। थैंक यू। होली स्पिरिट बोलते हैं जब हम छोटे छोटे चीजों के ऊपर उनके ऊपर निर्भर रहते हैं और सीखते रहते हैं, हम देखते हैं पवित्र आत्मा और भी ये वफादारी को देखते हुए और वो ऐड करते जाएंगे और अपना खुलासा करते जाएंगे आपके और आपके जीवनों में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों? सो यही है प्रभु का शब्द बताता। देखिए पवित्र आत्मा तो अपने को हर एक बात सिखा रहे हैं। वो बोलते किसी और को तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है। प्रीचर्स लोग का काम क्या है मालूम है? लोगों को एक नया टीचिंग नहीं देना, नहीं। पवित्र आत्मा ने जो टीचिंग जो ऑलरेडी लोगों को दे के रखा है उनको और थोड़ा पॉइंट्स देना, ताकि वो पवित्र आत्मा जो टीचिंग जो देते हैं, जो सिखाते हैं, वो और उसमें बड़प्पन करते जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? देखो फिर से यही वर्स 1 यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 20, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़िए क्या लिखा है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। ठीक है, देखो प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है तुम सब कुछ जानते हो। आप देख रहे हो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको ये आपको एकदम आश्चर्य हो रहा है, देखिए प्रभु बोलता है तुम सब कुछ जानते हो। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा। बस जब एक व्यक्ति प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ वो समय बिताता है, वो पवित्र आत्मा जो सब कुछ जानता है, जो बोलता है तुम सब कुछ जानते हो। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक्चुअली सब कुछ जानते हैं। बस हम हमारे मन में वो आना है। बस कभी कभी ऐसा लगता होगा जब आप प्रभु के शब्द को आप सुनते हो लगातार, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ये मैंने कहीं और सुना है, ये मैंने कहीं और सुना है। या कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर मैं प्रभु का शब्द दे रहा हूँ, जो भाई जो मुंबई से हैं वो बोलते हैं जैसे जैसे मैं शब्द दे रहा हूं उनको ऑलरेडी पता रहता है कि अभी ये व्यक्ति अभी क्या बोलने वाला है। उसका समझ पहले से आ जाता है। जब मैं बोलने वाला तो उससे पहले से ही उनको वो समझ में आ जाता है। ये कैसे होता है?
ये दूसरे, अगर आप स्कूल में या क्लास में या ऑफिस में ट्रेनिंग लोगे, ये आपको समझ में नहीं आएगा। मगर जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे कृपा देता है प्रभु के शब्द को घोषणा करने के लिए, वही पवित्र आत्मा आपके साइड से वो आपको इतना समझने की एडवांसमेंट वो ला रहा है कि आप ऑलरेडी समझने लगे हो वो बोलने से पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो पवित्र आत्मा का कार्य, आप देख रहे हो। तो प्रभु बताता है कि हमको प्रभु ने ऑलरेडी समझ दे चुका है। प्रभु पवित्र आत्मा हमें और सिखाते आ रहा है। तो जब ये सब है, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, आज शांति तो कोई चांस नहीं है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में एक पल भी आने के लिए, क्योंकि हम इतने हेवीली वी आर ब्लेस्ड। हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम आशीर्वादित हैं। चलिए हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15। देखिए फिर से ये प्रभु की शांति के बारे में लिखा है, और प्रभु का शांति हमारे जीवन में क्या होना चाहिए उसके बारे में पौलुस इधर वर्णन करते हैं। क्या लिखा है? मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे हृदय के ऊपर कौन राज्य करेगा? फिर से पढ़ते हैं, चलो फिर से, एक कोलोसियंस 3:15। मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम्हारे हृदय में मसीहा की शांति तुम्हारे हृदय में क्या करे? राज्य करे। राजा क्या करता है? उसके लोगों के ऊपर राज्य करता है। मंत्री राजा को कमांड नहीं करते हैं, नौकर राजा को कमांड नहीं करता है, या सिपाही ये नहीं बोलता है राजा मेरे को उधर ड्यूटी लगाओ। राजा बोलता है हेलो, मैं राजा हूं, मेरा हक बनता है राज्य करने के लिए, मैं जो बोलूंगा वो तुम लोगों को करना है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, विश्वास किया, पवित्र आत्मा को हमने यीशु मसीहा के नाम से स्वीकार किया, हम देखते हैं प्रभु का मसीहा का शांति ऑलरेडी हर एक दिलों में राज्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु का शांति हमारे हृदय के ऊपर राज्य कर रहा है, अशांति बोल नहीं सकता है मेरे को ये हृदय के ऊपर राज्य करना है, मगर प्रभु का शांति जो राज्य करता है वो हर एक अशांति को वो उसे सर्वनाश कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु आपको कभी फोर्स नहीं करेगा ये बताते हुए कि मेरे को तुम्हारे दिल के ऊपर राज्य करना है, या अशांति भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिल के, तुम्हारे मन के ऊपर राज्य करना है। जिसके साथ हम समय बिताते हैं, अगर हम दुनिया और चमड़ी और उसके चीजों के साथ हम समय बिताएंगे, ऑटोमेटिकली अशांति हमारे हृदय और मन के ऊपर राज्य करेगा, और हम बोलेंगे अशांति है और अशांति इस तरह से है, उस तरह से है। आप जितना भी प्रार्थना करो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को अपने दुनिया और चमड़ी की बातें सुनते हुए अपने अध्ययन किया है। मगर जो मसीहा के अधीन रहता है, जो मसीहा के शब्द के साथ वो समय बिताता है, हम देखते हैं प्रभु की शांति उसके हृदय के ऊपर वो राज्य करती है। क्योंकि प्रभु का शांति उसके हृदय के ऊपर राज्य करती है, उधर शांति छाई रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है। एक और चीज जो बहुत महत्व है, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर शांति है, वहां पर प्यार है, वहां पर आनंद है, धीरज है, जेंटलनेस है, फेथफुलनेस है, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा के फल। मगर जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा नहीं है तो उधर क्या है? शैतान है। ठीक है।
जैसा लाइट है, लाइट नहीं है तो डार्कनेस है, डार्कनेस नहीं है तो लाइट है। समझते हो, राइट? ओके, एग्जैक्टली। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर दुश्मन है। तो इसका मतलब जहां पर पवित्र आत्मा का शासन नहीं है तो उधर क्या है? दुश्मन का शासन ऑलरेडी में उधर है। फिर एक और चीज, जैसे पवित्र आत्मा शांति लाता है घरों में, जीवनों में आनंद लाता है, प्यार बहलाता है, और वो प्यार मैनिफेस्ट होता है, दिखने लगता है माफी के तौर पर, कड़वाहट के तौर पर नहीं। उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ पीस, लव, जॉय, जेंटलनेस, फेथफुलनेस। और इस तरीके से झगड़ा, मैं फिर से बोलता हूं, लोग बोलते हैं झगड़ा तो कॉमन है, बिल्कुल नहीं। कड़वाहट, बिल्कुल नहीं। जहां पर ये चीजें हैं, दैट इज नोन एज मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ इविल स्पिरिट। आप समझ रहे हो? जहां पर ये झगड़ा ये सब है, इसको बोलते हैं कि जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल कोई प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, वो पवित्र आत्मा से इतने भर जाते हैं वो गिर जाते हैं। लोग बोलते हैं देखो पवित्र आत्मा का स्पर्श, देखो पवित्र आत्मा का कार्य। ओके, वेरी गुड, आप ये समझते हो, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जहां पर गालियां, गलोच और कड़वाहट और झगड़े, दैट इज नोन एज एग्जैक्टली, जैसे मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया, exactly वैसे ही that is the manifestation, that is the manifested presence of the evil spirit in that very place. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? मगर ये सब कैसे चालू होती है मालूम है? जब पहली अशांति का बेस बनता है, और जब अशांति का बेस बनता है उसके ऊपर हम और इमारतें अशांति के बेसिस में बनाते हैं। वो है कड़वाहट, ना माफी देना, और उसके बाद वो धीरे धीरे और डेवलप होने लगता है गालियों, फिर मुंह चलाना, फिर बाद में हाथ चलने लगता है। फिर हम देखते हैं दुश्मन वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है ये चीजें दिखाते हुए। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब ना होने के लिए क्या करना है? प्रभु के शांति को बहने देना है और उसे राज्य करने देना है। अभी लोग इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ प्रभु, हाँ ठीक है, बराबर आपने जो बोला सही है, ठीक है, अब से मेरा प्रार्थना रहेगा, प्रभु तेरा शांति राज्य करे, प्रभु तेरे शांति से भर, तेरा शांति राज्य करे। देखो ये बोलना ठीक है, मगर साथ साथ हमारा ढंग, हमारा जो विश्वास है वो भी अग्रीमेंट में लाना चाहिए। जब हमारा ढंग, जब हमारा करस्पॉन्डिंग एक्शन हमारे जीवन में जब प्रभु के साथ वो एकत्रित होता है, हम देखते हैं बिना बोले भी हम देखते हैं प्रभु का शांति उस व्यक्ति में राज्य होता है, क्योंकि उसने अपने हृदय, अपने मन को प्रभु के शब्द के साथ समय बिताते हुए उसने ऑलरेडी अध्ययन कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये शांति, प्रभु का शांति क्या करता है एक के जीवन में, अभी हमने जाना। और साथ साथ में कल हमने एक करार के बारे में, एक वर्स हमने करार के ऊपर भी देखा था। आज फिर से मैं एक करार, नए करार के बारे में बताता हूं जो प्रभु ने शांति का करार हर एक के लिए दिया है। वो हम पढ़ते हैं इज़ेकियल। कल हमने पढ़ा था आइजाया 54:10 में। अभी हम वही करार के बारे में हम पढ़ेंगे जो इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 26 में लिखा है। इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 26। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, उसका अनुवाद करता हूं। Moreover, I will make a covenant of peace with them. मैं उनके साथ में शांति का करार मैं उनके साथ में बनाऊंगा। And it shall be an everlasting covenant with them. कौन सा कवेनेंट है? कौन सा करार है? पुराना करार नहीं, मगर प्रभु यीशु के द्वारा जो करार बनाई गई है, इसके बारे में यहां पर लिखा है। प्रभु यीशु के द्वारा जो करार बनी गई है, जो आज और आप और मैं
हम पूरी तरह से एलिजिबल हैं यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु बोलते हैं इस करार का नाम क्या है? आई विल मेक अ कवेनेंट ऑफ पीस। करार जो है शांति का करार, मैं उनके साथ बनाए हुआ रहूंगा और वह करार सदा सर्वदा उनके लिए रहेगा, क्योंकि हमारे पास शांति का करार है और क्योंकि ये करार सदा सर्वदा के लिए है। प्रभु बताते हैं आई विल एस्टैब्लिश देम। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, मेरे को जीवन में सेट होना है, दुनिया में सेट होना है। प्रभु यहाँ पर बताता है मेरे इस शांति के करार और इस करार जो सदा सर्वदा के लिए है, इसके द्वारा वो उनके जीवन में स्थापित होंगे और वह उनके जीवन में और वो बढ़ोतरी करते जाएंगे। एक और यहाँ पर लिखा है आई विल सेट माई सेंचुरी इन द मिड्स फॉर एवर। मैं मेरी उपस्थिति, सेंचुरी मतलब वो जो जगह जो प्रभु उधर निवास करता है, और प्रभु बताता है ये करार के साथ मैं उनके बीच में मैं सदा सर्वदा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? देखो प्रभु ने किस प्रकार प्रभु ने हमको शब्द देते हुए और सिर्फ शब्द नहीं मगर करार बनाते हुए, देखो मैंने तुम्हें शांति का करार दिया है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रभु अपने को फिर से और फिर से बताता है जिससे आप और मैं एक सिंगल सेकेंड भी हम सोच में पड़ जाए मेरा क्या होगा। क्रिस्ती जीवन जो है, विश्वासी जो जीवन जो है, वो हमें बताता है तुम करार के लोग हो और प्रभु ने तुम्हारे साथ शांति का करार रखते हुए और तुम्हें शब्द देते हुए, साथ साथ में शपथ देते हुए प्रभु बताता है कि मैंने तुम्हें मेरी शांति देते हुए, मैंने मेरी उपस्थिति तुमको देते हुए, पवित्र आत्मा देते हुए मैंने तुम्हें स्थापित कर दिया तुम्हारे जीवन में और मैंने तुम्हें आगे बढ़ोतरी भी दे दिया है मेरे उपस्थिति के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए प्रभु को, प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए। और जो व्यक्ति सही में 24 घंटे, जब भले आप ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, किचन में हैं, जब आप कॉन्शियस रहते हैं, आपके साथ साथ पवित्र आत्मा है, आपके साथ साथ उनकी शांति है, उनकी आनंद है, आप क्या कर रहे हो? आप हर एक पल आप बहने दे रहे हो, आप प्रभु के शब्द के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आप बहने दे रहे हो और प्रभु का शांति क्या कर रहा है? आपकी मन और आपके हृदय को वो सुरक्षित रखता है। जब मैं पढ़ता हूं ना इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 26 कि मेरा जो उपस्थिति है, आई विल सेट माय सैंक्चुअरी इन देयर मिड्स फॉरएवर, जब मैं ये पढ़ता हूं प्रभु मेरे को याद दिलाता है मत्ती चैप्टर 28 वर्स 19-20, जहां पर प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं। जो प्रभु यीशु बोलते हैं इज़ेकियल में पहले से ही लिखा है, ये जो करार के द्वारा प्रभु तुम्हारे साथ साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, आपको यही बोलना है wherever I go the presence of God goes with me। जहां पर मैं जाता हूं प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है। देखो आप बोलते जाओ, ये विश्वास करते जाओ, देखो आपके जीवन में क्या होता है और आपके पास एक बहुत सारी ऐसी साक्षी रहेगी जहां पर आपके पास 1 2 3 की आप गिनती भी नहीं होगी। इतनी सारी साक्षी होगी कि आपके लोग जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनको साक्षी के ऊपर साक्षी आप दे सकते हैं। इस प्रकार प्रभु आपके जीवन, आप उनके कार्यों को आप देखते आते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? देखिए शांति कितना बड़ा हथियार है। मैं इसके लिए मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा हथियार है और बहुत सारे लोग जानते नहीं है और इसके लिए जानते नहीं है और वो आजमाते भी नहीं है। वो आजमाते नहीं है तो उसके अनुभव नहीं कर पाते हैं। मगर देखिए मेरे भाइयों बहन, समझो हर एक दिन हम 1 घंटा, 3 दिन से ये चल रहा है, तो 1 घंटा हम लोग शांति के बारे में 3 आवर्स हम शांति के बारे में सुन रहे हैं।
अगर हम 3 घंटा, और आप देखोगे अलग अलग वर्सेस है, सेम वर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, हर दिन अलग अलग वर्सेस है। इससे हमें पता चलता है सही में, अब तक हम यही सोचते थे कि मेरे को शांति चाहिए, शांति चाहिए। जब मेरे को समझ ही नहीं थी तो मेरे को शांति कहां से मिलेगा। और इसके लिए एटलीस्ट हमको 3 घंटा लगा, हमको ये सत्य समझने के लिए शांति क्या है, और ऑलरेडी ये मिल चुकी है, और कैसे हर एक पल हम अनुभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 पेट्रुस चैप्टर 3 वर्स 10 और 11। कैसे इसी शांति को हम आगे और आगे, कैसे एक व्यक्ति उसमें बढ़ सकता है, क्या करना है, तो हम पढ़ते हैं 1 पेट्रुस चैप्टर 3 वर्स 10 से 11। ये एल्मा क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके है। ठीक है, अच्छे दिन एक व्यक्ति ने बोला था अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भी अच्छे दिन के बारे में बात करते हैं इधर। प्रेज गॉड। अच्छे दिन। 1 पेट्रुस चैप्टर 3 वर्स 10 और 11। यहाँ पर देखिए, फिर से पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है। और प्रभु बताता है, ठीक है, प्रभु बताता है अच्छे दिन कैसे देख सकते हैं। और मैं सही में प्रभु को धन्यवाद देता हूं। देखो, हजारों साल पहले लिखा गया था पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु आज जब पूरी दुनिया देख रही है, राष्ट्र देख रहे हैं अच्छे दिन, अच्छे दिन, प्रभु बोलता है अच्छे दिन देखना है, चलो देखो इसके द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु के शब्द के द्वारा। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? फिर से पढ़िए। जो कोई जीवन में इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई व्यक्ति इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो प्रभु का शब्द बताता है उसका जो जीभ है वो दुष्ट शैतान के अधीन नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है लेट हिम रिफ्रेन हिज टंग फ्रॉम इविल। जो कुछ भी प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं है वो क्या है? इविल है। उसका जो जीभ है उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। झूठ बोलते हुए, धोखे बोलते हुए। वर्स 11, बल्कि क्या लिखा है वर्स 11? वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। ठीक है, बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। अभी भलाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है, पढ़िए। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसकी यत्न में रहे। अभी थोड़ा हाईफाई वर्ड हो गया है, मेल मिलाप। चलो मैं इसको और सिंपल करता हूं। लेट, इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, लेट हिम सीक पीस एंड परस्यू इट। लेट हिम, उस व्यक्ति जो वो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो व्यक्ति शांति को ढूंढे और वो उसके पीछे लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डेफिनेशन नहीं मालूम अच्छे दिन का मतलब क्या है। और मैं पवित्र आत्मा को साक्षात में धन्यवाद देता हूं हमको ये समझ देने के लिए। अच्छे दिन मतलब ये नहीं कि प्रगति, इकोनॉमी प्रगति हो। प्रभु बोलते हैं इकोनॉमी अगर पूरी तरीके से 0% में भी आ जाए तभी भी अच्छे दिन होगा, क्योंकि मेरा राज्य इस दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अधीन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छे दिन का डेफिनेशन यहाँ पर है कि अच्छे दिन का डेफिनेशन ये है कि एक व्यक्ति दुष्टता, सेल्फिशनेस, सेल्फिश एम्बिशन। अगर आप पढ़ोगे याकूब चैप्टर 3 वर्स 16, आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा ये दुष्टता क्या है करके। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मगर ये फिनिश करके। और वो अच्छे दिन जो यहाँ पर है, दुष्टता को छोड़ के भलाई का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 डॉट देते हुए यहाँ पर लिखा है लेट हिम सीक पीस एंड परस्यू इट। वो शांति को ढूंढे और उसके पीछे वो पड़े। और शांति किधर मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा ही। प्रेज द लॉर्ड। तो इन शॉर्ट, जब तुम, और यही सेम प्रभु यीशु यही बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, शोधो तुम प्रभु का राज्य, ढूंढो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता,
और तुमको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अच्छे दिन भी ये पैकेज में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपको और मुझको क्या करना है? शांति। जब आप और मैं हम शांति हम ढूंढने लगते हैं और उसको हम परस्यू करने लगते हैं, उसके अनुसार हम चलने लगते हैं, हम देखते हैं जिस प्रकार फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 से 8 और कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15 के अनुसार शांति हमारे मन और हमारे हृदय की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। सो व्हेन यू आर सिक्योर्ड, जब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो अभी बताओ मेरे भाइयों बहन, कोई लूटपाट होगा? अशांति आके लूटपाट करेगा आपके जीवन में? बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई भी नेगेटिव सोच आपके ऊपर आक्रमण कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको सुरक्षा मिल चुका है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए प्रभु का शब्द बताता है शांति को ढूंढो और उसको तुम परस्यू करो मतलब उसके पीछे चाल चलन करना। ठीक है, चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14 से 15। आज हम जो शांति, प्रभु की शांति है, उसका टॉपिक हम भले यहाँ आज हम एंड करेंगे, मगर ये सीरीज व्यक्तिगत पवित्र आत्मा और आपके बीच में वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत कुछ आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। और जिस प्रकार 1 यूहन्ना 2:27 और 1 जॉन चैप्टर 2:20 के अनुसार पवित्र आत्मा आपको सिखाते रहेंगे इसके बारे में। चलिए हम पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14 से 15। तो प्रभु की शांति क्या करती है, आगे बढ़े। सबसे मेल मिलाप रखो और फिर से अच्छे दिन देखना है तो मेल मिलाप रखो। ठीक है, तो वैसे ही प्रभु का शब्द बताता है सबसे। हाँ बोलोगे, हाँ मारो माटे अग्रु छे, सही है, अग्रु छे मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे पड़ोसी जो मुझसे बात नहीं करता है, मैं जाके उसके साथ शांति रखूं, ये तो कभी होगा नहीं। मगर प्रभु का शब्द बताता है, देखो क्यों आप दूसरे से आप शांति क्यों नहीं रख पाते हो? क्यों? क्योंकि अशांति राज्य करता है। जब अशांति राज्य करता है ना, वो आपको गुलाम बनाएगा। गुलाम किस तरह से? नहीं, वो बात नहीं करता तो क्यों बात करता है? ठीक है, वो अगर वो उसके घर में चिकन बनता है और वो कटोरी में चिकन तेरे को नहीं देता है, तो तेरे को भी वो कटोरी में चिकन नहीं देने का है। होता है ना, कोई घर से हमको चिकन देता है तो हम भी बोलते हैं खाली कैसे दूं, चलो भर के देता हूं करके। ये दुनिया का प्यार है। प्रभु बोलता है भले उधर से नहीं आएगी, मगर तू देता है वो जरूरी है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु का शब्द यहाँ पर ये बताता है सबसे मेल मिलाप रखो, क्योंकि ये शांति दुनिया से नहीं है मगर प्रभु के ओर से है, पवित्र आत्मा की शक्ति के ओर से है ये शांति। आगे बढ़िए। फिर सबसे मेल मिलाप रखो और इस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आप देख रहे हो, सिर्फ पवित्रता नहीं, बहुत बार लोग बोलते हैं पवित्रता से तुम प्रभु के दर्शन देखोगे, प्रभु को जानोगे। मगर यहाँ पर देखिए हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14, यहाँ पर लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, वर्क एट लिविंग इन पीस विद एवरीवन, मतलब ऐसा जियो कि तुम सबसे शांति बनाए हुए रहो, सबसे। ठीक है, एंड कंजंक्शन है यहाँ पर, एंड मतलब और, वर्क एट लिविंग अ होली लाइफ। पहला शांति, दूसरा पवित्रता। और शांति और पवित्रता से अगर ये नहीं है, फॉर दोस हु आर नॉट होली विल नॉट सी द लॉर्ड, वो कभी भी प्रभु को अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैंने आपको बोला था ना, कितने सारे लोग 2 बजे उठते, 3 बजे उठते, 4 बजे उठते। आप कितने भी बजे उठो, मगर प्रभु की शांति उधर राज्य नहीं कर रही है, तो हम देखते हैं भले आप कितने भी बजे उठो, मगर पूरा दिन आप अशांति के सोच और हर प्रकार के चीजें। मैं ये फिर से मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आप उठो, मगर साथ साथ में चलिए हम वो करते हैं जो प्रभु का शब्द बताता है, शांति और पवित्रता। शांति और पवित्रता। शांति क्यों? कुछ लोग के लिए, कुछ लोगों के साथ, हाँ या ना? कुछ लोग जो हमारे लिए प्यारे हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक व्यक्ति, प्रभु का शब्द बताता है, हर एक व्यक्ति
तो लायक ही नहीं है उसके साथ शांति से बात करने के लिए। प्रभु बोलते उससे भी। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे जीवन में ऐसे आएंगे जो एक्चुअली लायक ही नहीं है शांति से बात करने के लिए। जैसे उनके चेहरे को देखेंगे ऐसा लगेगा करके ऐसा लगेगा, ठीक है। मगर प्रभु बोलता है शांति शांति। अगर मेरा शांति तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन के ऊपर राज्य करता है तो तुम शांति दिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो शांति और पवित्र जीवन जिसके द्वारा हम प्रभु को देख सकते हैं, इसका मतलब हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और आगे पढ़िए वर्ष 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Praise the Lord. आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्स 15। In English it goes like this. Look after each other. अपने आप को, एक दूसरे को तुम देखभाल करो इस प्रकार ताकि वो प्रभु के कृपा को वो so that none of you fails to receive the grace of God. ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको प्रभु की कृपा ना मिले। क्या है वो चीज जो प्रभु के कृपा को हम स्वीकार नहीं सकते? क्या है वो चीज? वो है अगर जिसको शांति नहीं है, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है। शांति और पवित्रता दोनों साथ साथ में चलते हैं। जिसके जीवन में रहता है उसके जीवन में प्रभु की कृपा भी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। अब तक आपने प्यार के बारे में सुना होगा, ठीक है, प्यार के बारे में सुना होगा, मगर देखिए यही पवित्र आत्मा से बहता है प्रभु की शांति। और ये शांति सिर्फ आपके जीवन में नहीं मगर एक दूसरे के साथ जब ये शांति रहती है, बातें हैं, हम देखते हैं उस व्यक्ति को कृपा भी, प्रभु की कृपा भी वो अनुभव करने लगता है। और प्रभु का शब्द बताता है वॉच आउट दैट नो पॉइजनस रूट ऑफ बिटरनेस ग्रोज अप। तुम्हारे हृदय में तुम देखभाल करना तुम्हारी हृदय की कि उसमें से एक जड़ भी, कड़वाहट का जड़ भी ना उगे, क्योंकि जब एक जड़ भी वो उगता है वो एक व्यक्ति को वो उसे सताता है, वो परेशान करता है और उसे अशुद्ध बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने सोचा होगा शांत ये पाप ही अशुद्ध बनाता है। प्रभु का शब्द बताता है अशांति भी एक व्यक्ति को अशुद्ध बनाता है। और एक व्यक्ति जब अशांत रहता है वो प्रभु की कृपा को वो स्वीकार नहीं कर सकता। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रभु की कृपा को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का शब्द बताता है हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 15, लुक आफ्टर ईच अदर, अपने आप को देखभाल रखो। प्रभु बोलते हैं जो मितेश भाई हैं तुम उनको देखभाल करो, विजय भाई हैं उनकी देखभाल करो, विजय भाई तुम एक दूसरे की देखभाल करो, ताकि हम अपने एक परिवार होते हुए हम देखभाल करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जीवन ना जिए जहां पर वो प्रभु की कृपा को स्वीकार ना करे। इसका मतलब प्रभु का वचन बताता है एक दूसरे की इस तरह से देखभाल करो ताकि एक दूसरे लोग मदद करते हुए वो प्रभु की कृपा को वो स्वीकार करे। अब बोलोगे मैंने तो बोला है प्रभु को, प्रभु मैंने कृपा ठीक है, वेरी गुड, तुमने बोला है, मगर स्वीकार करने के लिए वो प्रेयर नहीं, तुमको अभी वो वचन करना है जो प्रभु का शब्द बताता है। ताकि, और यहाँ पर ये बताता है वॉच आउट दैट नो पॉइजनस रूट ऑफ बिटरनेस ग्रोज अप टू ट्रबल यू करप्टिंग मैनी। और जब ये अशांति जब एक के जीवन में आता है वो क्या करता है? वो करप्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये वर्सेस से आज हम अंत करते हैं, मगर यहाँ से पवित्र आत्मा के द्वारा शांति का टॉपिक खत्म नहीं होता है। मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र आत्मा क्लियरली बताते हैं वो आपको और सिखाना चाहते हैं ताकि हम हमारे जीवन में इसी प्रकार चलते हुए हम पवित्र आत्मा का जो वरदान जो प्रभु ने दिया है 100% अनुभव करते हुए और एक दूसरे को मदद करते हुए हम प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं मेरे भाई और बहनों ये सत्य को जानते हुए? अभी ये सत्य को हमारे जीवन में
के अनुसार चलना है। ठीक है, आप बोलेगे ये दुनिया में बहुत मुश्किल है, दुनिया को मत देखो। प्रभु ने बोला कभी भी दुनिया को मत देखो, प्रभु बोलता है मेरे और देखो, मेरे शब्द के और देखो। दुनिया को देखोगे और प्रभु का शब्द करोगे, कभी भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी हम प्रभु के शब्द को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? ऐसा लगता है कि आप कहीं और देख रहे हो, ठीक है, आप पीछे देख रहे हो और आप आगे जा रहे हो और आप कार चला रहे हो। क्या आप कार सुरक्षित तरीके से आप चला पाओगे? नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई और व्यक्ति आगे से आएगा, नहीं तो आप कोई दीवार या कोई पेड़ के सामने, आप उसके सामने आ जाओगे और आपका कार टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे देख रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे शांति सबसे यार नहीं हो पाएगा यार, सबको हम प्यार नहीं कर सकते, सबको हम ऐसा माफी नहीं दे सकते। अनाथ है बोलते ना लोग, अनाथ है। अनाथ है कब होता है मालूम है? जब आप प्रभु के शब्द को नहीं देखते हो, दुनिया को देखते हो, और दुनिया को देखते हो बोलते हो नहीं ये तो नहीं होगा। ऑफकोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है दुनिया को देखकर तुम्हारा जीवन ना चलाओ तो तुम बोलोगे ना था। मगर जब हम प्रभु के शब्द को देखते हैं, प्रभु यीशु के उदाहरण को देखते हैं, और जो भी उदाहरण मैंने आपको दिया, आपके जीवन से मैंने आपको उदाहरण दिए, ये सब उदाहरण को समझते हुए जब आप करोगे, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बिना कुछ आपकी मेहनत के ना करते हुए, मगर प्रभु की कृपा में ऑपरेट करते हुए, पवित्र आत्मा हर एक शब्द जो पढ़ा है, आज समझा है, यीशु मसीहा के नाम से हर एक के जीवन में संपूर्ण हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब हमारे आंखें बंद करें, हमारे हाथों को हम पवित्र आत्मा के लिए खोलें। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हमें हर एक दिन समझाने के लिए, और हर एक दिन प्रभु आप हमें अलग अलग डायमेंशन से आप हमें सिखाते हैं। प्रभु कितना अद्भुत है प्रभु, जो दुनिया जो टूटा हुआ है, सूखा हुआ है, अच्छे दिन की राह देखता है और लोग भी वादे देते हैं, मगर प्रभु आज आपने हमको अच्छे दिन का डेफिनेशन सिखाया, और आपने बोला कैसे पवित्र आत्मा को राज्य करते हुए हमारे जीवन में हम अच्छे दिन हम देख सकते हैं। वो है प्रभु की शांति जब हमारे जीवन में राज्य करती है, हमारे मन में, हमारे हृदय में। और जब हमारे मन में और हृदय में जब आपकी शांति राज्य करती है, हमारे हर एक घर के सदस्य के जीवन में, प्रभु हमारे परिवार में भी राज्य करती है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पप्पा, आपके प्यार के लिए प्रभु, जो हर एक व्यक्ति के लिए बहता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु उसका हृदय जो प्रभु के प्यार से भरा हुआ है, उसके प्यार से भरा हुआ है, उसके शांति से भरा हुआ है, उसके आनंद से भरा हुआ है, धीरज से भरा हुआ है। जैसे प्रभु इज़ेकियल में बताता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, और वो हृदय हम देखते हैं वो प्रभु का ही है, वो है पवित्र आत्मा, और प्रभु हर एक को देता है। स्वीकार कीजिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे आपका हृदय मुझे देने के लिए। बोलिए बोलिए। देखिए आपका जीवन चेंज हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों, आपका सोचने का ढंग अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से बदल रहा है। आपके हृदय में जो भी अशांति है, चाहे कितनी भी जेन्युइन रहे, आज यीशु मसीहा के नाम से निकलता है। जब आप प्रभु की शांति को आप शासन करने के लिए आप अनुमति देते हो, सिर्फ अभी के लिए नहीं मेरे भाइयों और बहनों, सदा सर्वदा के लिए। हे रेबे हे बाबा लांदर शानदारबा, ओ रेबे हे राबा दा रा 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 रमंदारबा शानदारबा हलाबा दा रा 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 रमंदारबा यंदरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, आपकी गवर्नमेंट प्रभु यीशु है, प्रभु का राज्य प्रभु यीशु हर एक के जीवन में स्थापित होता है प्रभु यीशु। जब एक राज्य प्रभु यीशु हारता है और दूसरा राज्य प्रभु वो जगह पर हक जमाता है, प्रभु सिपाही वो जगह जो राज्य जीता हुआ वो सिपाही वो जगह पर तैनात होती है, वो जगह पर मंत्री आते हैं, वो जगह पर राजा आता है और उधर वो राज्य करता है। प्रभु वैसे ही प्रभु यहाँ पर बहुत सारे दिल है प्रभु,
मेरे भाई बहन, आपके बेटा और बेटी प्रभु, जहां पर कहीं ना कहीं अंधकार, जहां पर कहीं ना कहीं अशांति, कहीं ना कहीं अविश्वास, कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं दुख तकलीफ उन्हें सता रही है प्रभु, अंधकार का राज्य प्रभु यीशु, हम देख रहे हैं आपके जो विजय विजय प्रभु जो आपने हमें 2000 साल पहले दिया है, आपके शब्द के द्वारा प्रभु आपने हमें दिया है, आपके करार प्रभु आपने दिया है, ये सब स्वीकार करते हुए प्रभु मेरे भाइयों और बहनों, देखिए वो अंधकार के सारे चीजें जा रही हैं आपके जीवन से। अभी इसी वक्त आपके परिवार वालों के जीवनों में से, आपके बच्चों के जीवनों में से, आपके शादीशुदा जीवनों में से, आपके हर एक रिश्तों में वो रेब है रामादा रा शानदार, और देखिए प्रभु के दूत वो आ रहे हैं, प्रभु के दूत, वो सिपाही, वो राज्य जो राज्य जीता हुआ है उसके सिपाही आते हैं, तैनात होते हैं। देखिए प्रभु के दूत आ रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के साक्षी के द्वारा, प्रभु यीशु के मार खाने द्वारा, प्रभु यीशु के मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें विजय के ऊपर विजय मिल चुकी है। ये गीत गाते हुए हर एक स्वर्गदूत आपके जीवनों में, आपके हर एक कार्यों में वो तैनात हो रहे हैं। शानदार, आपके घरों में यीशु मसीहा के नाम से एक वातावरण जो फ्रस्ट्रेशन का वातावरण है, एक अंधकार का वातावरण है, आज यीशु मसीहा के नाम से वो गैर कानूनी रूप से इलीगली जो तैनात था वो आपके परिवार को वो तोड़ रहा था और हर एक प्रकार की अशांति ला रहा था, देखिए वो चला गया है और प्रभु का राज्य पूरी तरह से तैनात हो चुका है। प्रभु के दूत पूरी तरीके से वो आ चुके हैं आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके कार्य करने के जगहों में। मेरे भाइयों और बहनों, आप जो रोड यूज करते हैं हर रोज, ऑलरेडी वो तैनात आपके लिए तैनात हो चुके हैं और हम देखते हैं वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14 हमें बताते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर वो विराजमान है, पिता परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके परिवारों में विराजमान है और दाहिने और यीशु क्रिस्त है और पवित्र आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य दे रहे हैं हमारे हर एक पल साथ साथ होते हुए। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, वो ही जो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के साथ संपर्क में लाता है सदा सर्वदा, उसका संपर्क, उसका कम्युनियन हमारे साथ होते हुए। देखिए आप पूरी तरीके से आपने आपका हृदय आपने प्रभु के शांति को देखे रखा है और प्रभु का शांति आपके मन, आपके हृदय के ऊपर वो राज्य कर रहा है। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके अभिषेक के लिए, आपके पवित्र अग्नि 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 के लिए। कुछ व्यक्ति है आपके बच्चों के लिए आप चिंतित है, ठीक है, ये आता है आज शांति में, जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है, वो अशांति को जाने दो। और अब देखिए, आप खुद देखिए प्रभु के दूत आपके बच्चों को संभाल रहे हैं, भले वो स्कूल में है। हमारी बेटियां, स्पेशली हमारी बेटियां, हम विश्वास करते हैं सदा सर्वदा प्रभु ने जो करार जो अपने को दिया है, हम उनके लिए हम स्वीकार करते हैं जो प्रभु ने करार बनाया है। इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 और आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10, प्रभु आपके करार के द्वारा, प्रभु स्पेशली हमारी बेटियों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए, प्रभु अब से हम एक भी अशांति को हम एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके करार के द्वारा प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके शांति के द्वारा प्रभु हमारी बेटियां, हमारे बेटे प्रभु यीशु सुरक्षित है, उनका मन, उनका हृदय सुरक्षित है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसे बहुत सारे लोग अभी आप प्रभु की शांति, आप पूरी तरीके से 100% प्रभु की शांति आपके जीवनों में, आपके मन और हृदय के ऊपर शासन करने आप दे रहे हो। आपको अनुमति देना है मेरे भाइयों और बहनों, कभी प्रभु आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको अनुमति देना है
और लोग दे रहे हैं प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के करार के ऊपर विश्वास करते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है मेरे भाइयों और बहनों। हो रेबे हे बाबा लामदरबा शांदरबा इराबदरा। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु ये दिन प्रभु आपने हमें वरदान के रूप में दिया ताकि हम सत्य जान सके, और जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने बताया, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। और ये शब्द प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनों जिन्होंने सुना है, विश्वास किया है और आपको अनुमति दिया है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण स्वतंत्रता मेरे हर एक भाइयों और बहनों और उनके परिवार को देने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ और पिता परमेश्वर के प्यार से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। और मैं चाहता हूं आज के मेमोरी वर्स के लिए इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 26। देखिए प्रभु ने आपके लिए क्या बताया है, करार बनाया है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। और ये करार को स्वीकार करते हुए हर एक अशांति जब आपके दिल के दरवाजे को खटखटाती है, प्रभु को बोलना, प्रभु थोड़ा देख लो, ये अशांति आ रहा है, दिल का दरवाजा खटखटाता है, प्रभु देख लेगा वो अशांति को। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों? सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज प्लीज इसी तरीके से आपका प्यास और प्रभु के लिए भूख, प्रभु के शब्द के लिए प्यास और प्रभु के लिए भूख आप में बहुत बढ़ते आ रहा है, क्योंकि आप प्रभु के साथ आप कोऑपरेट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, और यही शब्द आपके जीवन में आप सदा सर्वदा आप देखते आते रहोगे। सो थैंक यू सो मच। हम कल फिर से 9 बजे जूम में मिलते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।